हाय माय ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आई नो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई नो कि आपकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो किसी स्पेल और ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान है। ठीक है, सो आपको अगर लगता है, किसी पे शक है कि ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है, सो हम उस पर ये रीडिंग बनाने वाले हैं कि हम देखेंगे कि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया है किसने, वो लोग कौन है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि आपका जो ये जो जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जनरल रीडिंग में हम ये देखेंगे कि क्या कर्मा उनको मिलेगा। ठीक है, वैसे तो बिना रीडिंग के भी हम कह सकते हैं अगर कर्म गलत करते हैं तो गलत ही मिलता है, लेकिन देखेंगे हम कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में। जो सवाल हमारे मन में है हम उसका आंसर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और चलिए फाइंड आउट करते हैं कि अगर आप पे किसी ने ब्लैक स्पेल किया है तो उसको क्या कर्मा मिलेगा और वो कौन व्यक्ति है। ठीक है, पहले हम थोड़ा आपका जर्नल देख लेते हैं, रीडिंग क्या पास रहा है आपका। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, एट ऑफ कप्स, मैजिशियन, या स्पेल इज हियर, नाइन ऑफ पेंटिकल सॉरी, एंड टेम्परेंस 14 नंबर। मैं आपको यहाँ पे नंबर भी बता दूंगी, या हो सकता है आपकी बर्थ डेट से मैच करे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप, again the spell come, seven of cups, the card is two of pentacles, king of wand, bottom of the deck। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कप्स है, स्वॉर्ड है, ठीक है, पेंटिकल्स है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर रीडिंग। सो क्वीन ऑफ कप जो हमारे पास पहला कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो आपकी होप्स और जो आपकी पास्ट में जो होप्स थी अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो बहुत अच्छी थी और आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी व्यक्ति थे। आपको ये पता था कि मेरी लाइफ में आप काफ़ी कुछ अचीव करने तक की कैपेबिलिटी रखते हो और आपके जो ड्रीम्स थे, गोल्स थे, उनके लिए आप बहुत लॉयल भी थे। ठीक है, और आप ये भी थे कि आप जो आपके पार्टनर हैं वो भी आपकी तरफ बहुत इम्प्रेस थे, या फिर आपसे उन्होंने रजामंदी से ही आप लोगों की मैरिज हुई, या वो मैरिज नहीं हुई है तो आपके रिलेशनशिप में आप लोग आए एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए। बट क्योंकि आप बहुत मदरली नेचर के थे, आपके पार्टनर को आपने बहुत केयर दिया, अवेलेबिलिटी दी अपनी, अवेलेबल रहे आप, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे आप, उसकी वजह से द फूल की एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए, केयरलेस। ठीक है, केयरलेस होने की वजह से उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप तो लॉयल्टी दिखाते रहे बट आपके पार्टनर ने उतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, आप उनको बार बार मैसेज करना, आपको कॉल करना, ये आपकी तरफ से था, बट उनकी तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, आप सोच रहे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है, किसी ने उनके ऊपर स्पेल किया। आपने आपको ये पता चला या नहीं पता चला वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने, अगर जिनको पता चला उन्होंने जस्टिस की डिमांड की है, और जिनको धीरे धीरे ये चीज़ें पता चल रही हैं, उनकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, उनके पार्टनर उनको छोड़ के चले गए हैं। ज़्यादातर एनर्जी मुझे यही पिकअप हो रही है, तो उनके पार्टनर किसी और के लिए उनको छोड़ के चले गए हैं, और ये होने के बाद उनको जस्टिस की आपकी डिमांड है। आप पास्ट मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, आई कैन सी आप पास्ट मेमोरी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हो। और सिक्स ऑफ कप की एनर्जी ये बताती है कि आप काफ़ी डोनेट भी करते हो, स्पिरिचुअल भी हुए, आपने दान पुण्य भी किए, ये सोच के कि शायद आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो बिगड़ी हैं वो आपकी वजह से नहीं बिगड़ी हैं। बहुत सॉफ्ट एनर्जी और क्लीन काम एनर्जी मैं आपकी देख सकती हूँ, पिकअप हो रही है मुझे। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारी जो कैंडल है वो कैसे फ्लक्चुएट हो रही है इस वक्त। कोई हवा नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है, तब भी सर्दी है, कोई फ़ैन तो चल नहीं रहा है। सो ये हवा ये हम बता रही है कि आपके ऊपर स्पेल हुआ। आई कैन शो यू, वेट, देखिए कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स फ्लक्चुएटिंग। ओके, इट शोज़ कि स्पेल हुआ है, और उसका कार्ड हुआ है ये मैजिशियन। ठीक है, आपके रिलेशन में समबडी इज़ देयर जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल किया है। वो बहुत डोमिनेटिंग है, वो चाहते हैं उनके ही सुनी जाए, उनकी ही बातों को माना जाए, और वो चाहते हैं उनके चारों तरफ पैसों का झुंड, पैसों की अबेंडेंस रहे, प्रस्पैरिटी रहे, और इसी लालच में
आपकी जो काबिलियत है, आप जो इतने खूबसूरत हो, ब्यूटी आपकी जो है वो उनको मिसमराइज़ करती है। और ऐसा करने से वो चाहते हैं या तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मुझे एक और एनर्जी पिकअप हुई है कि हो सकता है कि आप जब एक रिलेशनशिप में थे तो कोई और व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने आप पर स्पेल किया है कि ये व्यक्ति मेरा हो जाए। इस तरह का स्पेल भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। आप एक बहुत ही काइंड सोल है, काम सोल है और आप इजीली सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं और इसी ट्रस्ट जल्दी करने की वजह से आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। ठीक है। नंबर 9 इज़ देयर। आपका हो सकता है आपके किड्स 2 हो, 1 हो। ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ मैसेज से आपको पता चला कि क्या हो रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में। आपने पेशेंस से काम लिया है अपने लाइफ में, आप बहुत काम रहे हो। आपको लगा है कि चाहे कोई मेरे ऊपर कुछ भी कर ले, आपने कभी सामने से उसके प्रति गलत भावना नहीं रखी। चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, आपके पार्टनर को कोई आपसे छीन के ले गया और उसने आप पे स्पेल किया, या आपको कोई पसंद करता है और उसने आप पे स्पेल किया कि आप उनके हो जाओ, उसके बावजूद भी आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक नहीं हुआ, आपका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक नहीं हुआ। और इसी ब्लॉकेज ना होने की वजह से आप इमोशनली बाउंडेड नहीं हुए उस स्पेल की वजह से। मुझे उस स्पेल का कोई असर खास आप लोगों पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन पे वो एक डिवाइन सोल है और उन पे जो स्पेल है उसका असर ज़्यादा नहीं होता। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, देखिए आप। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आपकी जो भी कार्मिक साइकिल है वो आप कंप्लीट करके इस लाइफ में जन्म लिया है आपने, तो कोई भी आपकी उस साइकिल को बिगाड़ नहीं सकता। और जब आपने इस लाइफ में आप आए हो, ऑलरेडी आप इतने अच्छे हो, आप दूसरों का भला करने की सोचते हो, तो आपके ऊपर स्पेल का असर हो ही नहीं सकता और सभी चीज़ें आपके साथ अच्छी चल रही हैं। तो अगर आप लोग व्यूअर्स इस बात से वरीड रहते हो कि आपके ऊपर स्पेल है, यस किसी ने करने की कोशिश की है, कोई आपकी ब्यूटी के ऊपर स्पेल किया है, किसी ने आपको पाने के लिए स्पेल किया है, किसी ने आपके पार्टनर को पाने के लिए स्पेल किया है। ये 3 तरह के स्पेल मैं यहाँ देख रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा काइंड ऑफ स्पेल है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फील करता है या करती है और वो चाहता है कि आप उसके साथ शादी करें या उसके लाइफ में आएँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी वो चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में आए और यही वजह है कि उन्होंने आपके ऊपर स्पेल का सहारा लिया। अभी ये जो स्पेल है, ये देखिए स्पेल है, ये पर्सन डार्क एनर्जी में है ना, इट्स अ स्पेल। ठीक है। ये स्पेल इसलिए किया गया कि आपके जो विचार हैं वो सही से ना चले, आप ज़्यादा सोच ना पाओ, अच्छे से अच्छे डिसीजन ना ले पाओ। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, एक कप्स की एनर्जी में आपको ऑफर करे, तो आप इजीली उसकी एनर्जी को मान लो, उसकी बात को मान लो। तो इस तरह का ये स्पेल है। स्पेल मुझे वाटर से नज़र आ रहा है। ठीक है। वाटर से किया गया स्पेल है, ये वाटर से किया गया स्पेल है। फोकस, टेम्परेंस कार्ड, वाटर से किया हुआ स्पेल है। ठीक है। आपकी और मुझे यहाँ पे एक स्पेल ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग ना बहुत कामयाब पर्सन हो, बहुत हायर पोजीशन में आप हो सकते हो। यदि कामयाब हो गए हो या आप बहुत हायर पोजीशन पे हो, इस वजह से भी क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि आप बहुत हायर पोजीशन पे हो। इसीलिए ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो पोजीशन है उसमें आप ना ज़्यादा तरक्की ना कर पाओ, इस वजह से ही आप पे स्पेल किया गया है। और आपका स्पेल हुआ है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब आपकी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई। तो यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि स्पेल तो हुआ है, लेकिन आपके जो गार्डियंस हैं, ठीक है, आपके जो गार्डियंस एंजल है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो मेरी आप देख सकते हैं, जब से रीडिंग शुरू हुई है, कैंडल को आप देख सकते हैं, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स फ्लक्चुएटिंग। दैट शोज़ कि आपके जो पित्र हैं, आपके जो एंजल हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो आप उनकी ब्लेसिंग रिसीव कर सकते हो, उनको हाथ जोड़ के। यहाँ पे जो सोल्स आई हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये रीडिंग निकल के आई है और जो इस रीडिंग को आप देखेंगे, वो सारे ब्लेस पीपल हैं। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ये एनर्जी मेरी नहीं है, तो आप यहाँ पे जो सोल मौजूद हैं सब एंजलिक सोल हैं, एंजल्स हैं। आप उनसे प्रार्थना इस वक्त कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको दूर कर दें। ठीक है ना, उनको आप उनसे आशीर्वाद इस वक्त ले सकते हो। सो जो भी यहाँ पे हमारी इस वक्त एंजल है मौजूद हैं, हम उनसे ही प्रार्थना करेंगे कि वो मेरे सब्सक्राइबर्स को हर प्रॉब्लम से दूर रखें। और जो भी स्पेल यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है, ये स्पेल है, ये स्पेल है और ये स्पेल है। ठीक है। दिस कार्ड्स फॉर स्पेल। एस ऑफ कप्स को हम स्पेल पे नहीं देखते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कार्ड्स वैसे निकाले हैं तो मुझे पता है ये पानी के थ्रू स्पेल किया गया है। ठीक है। तो ये कार्ड से कहते हैं, तो वाटर के थ्रू आपके ऊपर स्पेल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपके गार्ड एंजल्स जो हैं, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतनी प्रोटेक्शन है
मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आप एक बहुत गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं ये जो स्पेल कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, नो डाउट। चलिए इनका कर्मा देखते हैं, क्या इनको मिलने वाला है कर्मा जो आपके स्पेल करेंगे। क्या इनका कर्मा होगा। यहाँ पे जो हमारे एंजल हैं, एंचेस्टर हैं, लॉर्ड शिवा हैं, राम दरबार जी हैं, हनुमान जी हैं, क्या इनका कर्मा होगा प्लीज़ बताएं व्यूवर्स को। ये जो प्रॉपर्टीज़ की वजह से अगर आपका कुछ इन्होंने आपके ऊपर स्पेल कराया है, ठीक है, हाउस नंबर 20 प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई स्पेल हुआ है तो ज़रूर आपकी तरफ ही वो प्रॉपर्टी आएगी और इनसे वो प्रॉपर्टी छिन जाएगी, ठीक है। ये इनका एक कर्म आएगा। इनको कोई ना कोई व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए भगवान भेजेंगे, ठीक है। और मैं इनको लॉर्ड शिवा से भी कंसिडर करूँगी। दिस मैन इज़ लुकिंग लाइक, मतलब मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है लॉर्ड शिवा है आपकी लाइफ में, ठीक है। नंबर 5 हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में लक्ष्मी आएगी, शुक्र ग्रह, और आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ में गुजरेगी। मतलब आपका रिवेंज जो होने वाला है वो ये होने वाला है, इनका जो इनको कर्मा मिलने वाला है वो ये है कि आप तरक्की करेंगे, आप एक हायर एजुकेशन पे जाएंगे, हायर पोस्ट पे जाएंगे, और आपकी जिन लग्जरियस लाइफ जिएंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, अब्रॉड जा सकते हैं, अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब आप एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, और ये देखकर ये ज़िंदगी भर जलते रहेंगे। एक तो ये कर्मा इनको मिलेगा। कोई फ़ैसला है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है, ठीक है, या आप अपने पार्टनर से मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ होगी, आपकी फेवर में आएगी। आपके पार्टनर को और आपको इन्होंने डिस्टेंस दिया है जो कि अब कम हो जाएगा, ठीक है। जितना इन्होंने डिस्टेंस दिया, जितना इन्होंने इस तरह हर्डल क्रिएट किए हैं वो सब हट जाएंगे, और ये इनका कर्मा होगा कि आप और आपके पार्टनर का रीयूनियन होगा। द लवर कार्ड, अगर फैमिली ने किया है और नहीं मान रही थी फैमिली और तब उन्होंने स्पेल कराया है, या तो आप लोगों का जो लवर कार्ड ये कहता है कि आप लोगों का मैरिज भी होगा, फैमिली भी मानेगी, और आगे भी आप बढ़ोगे। कोर्टशिप, मैरिज मुझे बहुत दिख रही है। बहुत लोगों की जो मैरिज में अड़चन आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, वो या तो मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होगी, और अगर मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ इशू थे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे 10 अप्रैल तक 2024। वैसे टाइमलेस रीडिंग है। अभी अगर आप बाद में रीडिंग देख रहे हैं 2024 के बाद, तो ये आपका अप्रैल में हो जाएगा, या फिर अप्रैल को हम 4 मंथ से कंसिडर करेंगे, मतलब 4 मंथ में आपका हो जाएगा। ये लोग आइसोलेशन में जाने वाले हैं। ये लोग इनको पसंद नहीं करेंगे, सोसाइटी इनको पसंद नहीं करेगी, इनके वर्क प्लेस में इनको कोई पसंद नहीं करेगा और इनसे बात करना पसंद नहीं करेगा। ये शो करता है कि कॉफ़ी ने शो करता है कि ये लोग कहते हैं जीते जी मरा हुआ जैसे फील करते हैं ना, वैसे इनकी स्थिति हो जाएगी। इसी पे स्पेल करना अच्छी बात नहीं है। जर्नी, आप अपनी जर्नी में जहाँ आगे बढ़ोगे वहीं इनकी जर्नी स्टक्ड है, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये रिलेशनशिप के लिए अगर इन्होंने किया है स्पेल तो भी नहीं बढ़ पाएंगे आगे, और अगर इन्होंने इस तरह से स्पेल किया कि वर्क प्लेस पे आपका प्रमोशन ना हो, वो रोकने की कोशिश की, तो वो भी इनका नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द कर्मास, जो जैसा आपकी लाइफ में है उस तरह से आप उसको लेना है, ठीक है। और आप क्या बनने वाले हैं, बॉटम ऑफ द डेक वेल्दी मैन। तो मुझे लगता है एक ब्यूटीफुल रीडिंग है। चलिए यूनिवर्स से आपके मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस है और मैसेजेस है। दिस इज द कार्ड्स, आई एम गोइंग टू रिमूव देम। यू, राधे 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 राधे। इफ़ दे आर वंस लव यू दे स्टिल डू। एक बार उन्होंने आपको प्यार किया है तो वो आपको हमेशा प्यार करेंगे। यू आर डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। लव की एनर्जी है, ठीक है। और जो मुझे कार्ड्स भी रिसीव हुआ है वो रिलेशनशिप के ऊपर ही स्पेल हुआ है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको पाना चाहता है इसलिए स्पेल हुआ है, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़ के चले गए किसी और के लिए, वो स्पेल मुझे नज़र आया है। वर्क प्लेस पे प्रमोशन वमोशन के लिए जो भी आपका था वो मैंने देख लिया कर्मा क्या होगा उनका। अभी क्या है, आपको यूनिवर्स के मैसेज ये आ रहे हैं कि जो आपका लव रिलेशनशिप है वो सेफ़ है, और आपके हाथों से कुछ बड़ा काम होना है लाइफ में आगे जाके, ठीक है। ये तो आप खुद ही पढ़ लो। ईहा मतलब नो स्ट्रेस, नो वरी, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। यू हैव गॉट द टाइम,
यू हैव गॉट टाइम। ओके, आपको टाइम मिलेगा सब कुछ एनालाइज करने का, समझने का, अपनी लाइफ को जीने का। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो चीज़ें सॉल्व होंगी तो आप टाइम बिताएंगे। अच्छा, कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। अब आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करें, ना कि दूसरों के को खुश करने में लगे रहे। सो दीज ऑल थिंग्स। चलो बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज भी ले लेते हैं। दैट यू हैव ऑप्शन इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन। दैट यू हैव ऑप्शंस इन मीनिंगफुल, रॉक ऑन। अभी आपको ना लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन भी है, मीनिंगफुल ऑप्शंस हैं, और चीज़ें आपके लिए बहुत सेटिस्फाई, मतलब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि अब ये 2000 जो मतलब नेक्स्ट ईयर आ रहा है या नेक्स्ट मंथ आ रहा है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ लेके आ रहा है। मुझे बहुत ही लग रहा है कि आपका ना हार्ट चक्र बहुत ओपन होने वाला है। अगर आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक था तो ओपन होने वाला है। आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी ये समझिए, ये गारंटी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है। ये जो नंबर्स है मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ सब। ये नंबर्स आप देख सकते हैं कि आपके हैं कि नहीं। 23, 5, 4, 19, 10, 20, 15, 36, 5। यहाँ पे 0 नंबर तो आया पर उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एंड नंबर 11, 10, 14, 2, 9। तो सो दीज आर द नंबर्स, 2 इज़ देयर। ठीक है, तो दीज आर द कार्ड्स रीडिंग्स फॉर यू। अब मैंने कार्ड मैसअप कर दिए बिकॉज मुझे नंबर देखने थे। सो मुझे लगता है गाइज, आपकी जो लाइफ में जो भी स्पेल हुआ है और आपको शक है कि मेरे पे किसी ने स्पेल किया है, तो मुझे लगता है आपको इस बात का एश्योरेंस इस रीडिंग से मिल जाएगा कि वो स्पेल आप पे काम नहीं कर रहा है। तो आप ज़रूर कोई ना कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, या ज़रूर आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते ना तो भी आप मेरी कैंडल देख सकते हैं। जब से शुरू हुई है रीडिंग, इट्स फ्लक्चुएटिंग, इट्स लाइक दिस। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे साथ एक ब्यूटीफुल सोल है, कोई बहुत अच्छी एंजेलिक एनर्जी मुझे मिल रही है। पितृपक्ष है आप लोगों के, बहुत ब्लेस्ड पीपल हो आप लोग, बहुत ब्लेस्ड पीपल हो। और क्योंकि आप इतने ब्लेस्ड पीपल हो और ये जो आपका ब्लेसिंग है ये आप सबको मिले। और इसी के साथ मेरे साथ बोलिए राधे राधे। थैंक्स फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।